पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बेहद खास रहने वाला है, खास करके पेंशनधारियों को। तो आज हम बात करेंगे पेंशन तारीख है जो फिक्स हो गई है। 10 दिसंबर से पेंशन शुरू होने वाली है। सभी पेंशनधारियों की पेंशन है जो जारी हो चुकी है। 5,000 रुपए मिलने वाले हैं। पेंशन में बम्पर वृद्धि की गई है, यानी कि पेंशन में बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि सभी पेंशनधारियों को मिलने वाले हैं 5,000। वृद्धा विकलांग विधवा पेंशन योजना में बड़ी ही बम्पर वृद्धि हुई है, यानी कि पेंशन में बड़ा धमाल हो चुका है। जो 10 दिसंबर से सभी पेंशनधारियों को 5,000 रुपए जारी होने वाले हैं। अब वृद्ध विधवा और विकलांग को भी मिलेंगे इतने रुपये। पेंशन का नया नियम भी लागू हो चुका है। तो वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 10 दिसंबर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8 नई सुविधाओं की घोषणा भी शुरू कर दी गई है। तो साथियों वीडियो में बने रहें। आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लिए राजस्थान की पेंशन की भी अगर हम बात करें तो योजनाओं से जुड़ी हर खबर इस चैनल पर मिलती है। सबसे बड़ी घोषणा लेकर हम पहुंच गए हैं। यदि आप वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशनधारी है, विकलांग पेंशनधारी है, एकल नारी पेंशनधारी है, तलाकशुदा किसान समृद्धि पेंशन लेते हैं, तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। जानेंगे कौन से लाभार्थी को मिलेंगे 10 दिसंबर से 6,000 रुपए तक का भुगतान। वीडियो में बने रहें। सिर्फ वही लोग पात्र होंगे जिनकी पेंशन 2 से 3 महीने की अटकी हुई है या रुकी हुई है और उनके दस्तावेज भी संपूर्ण तरीके से सही हैं। जिनकी पेंशन नियमित रूप से आ रही है यह एक मुश्त राशि नहीं मिलेगी, यानी कि जिन भी पेंशनधारियों की पेंशन आ रही है उनको पेंशन नहीं मिलेगी। अनयूज्ड का फंड है वो भी बड़ा फायदा होने लायक है, यानी कि बड़ा फायदा हो चुका है। 71 लाख लोगों को मिलेगा उसका लाभ। फंड का प्रयोग इस बार सबसे पहले पेंशन योजना पर ही किया जाएगा। प्राथमिक क्रम से दिव्यांगजन उच्च प्राथमिकता। सबसे पहले दिव्यांगजनों को लाभ मिलने वाला है, विधवा महिलाएं और वृद्धजन। साथियों मैं बता दूं सीनियर सिटीजन न्यू बेनिफिट्स 2025 के तहत भी सीनियर सिटीजन के लिए 2025 में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। 10 दिसंबर 2025 से राजस्थान के बुजुर्गों के लिए कई नई सुविधा खास लाभ भी लागू होने जा रहा है। यह सभी बदलाव खास तौर पर उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं, बैंकिंग सुविधाओं पर ही निर्भर करता है, यानी कि यह दिव्यांग नागरिकों के लिए या दिव्यांग पेंशनधारियों के लिए एवं बुजुर्ग जो पेंशनधारी हैं उनके लिए खास तौर पर चालू कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि हर बुजुर्ग सम्मान के साथ सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन जी सके, यानी कि किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहे। बुजुर्गों के लिए यह बदलाव सिर्फ योजना ही नहीं बल्कि जीवन को आसान बनाने का संकल्प है। बुजुर्गों के लिए नई सुविधा शुरू सरकार का लक्ष्य है हर वरिष्ठ नागरिक को बेहतर यानी कि अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है और इसके लिए बैंकिंग का जो कार्य है वो भी आसान कर दिया गया है। सुरक्षित आर्थिक भविष्य यात्रा में रियायत टैक्स में रहता है। जैसे सभी सुविधा एक ढांचे में मिलकर बुजुर्गों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, यानी कि एक ही ढांचे में मिलाकर सारी सुविधाओं का लाभ कर दिया गया है जिससे बुजुर्गों को बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो साथियों मैं बता दूं कि वृद्ध पेंशन राशि वृद्धि और नियमित भुगतान क्या है। तो पुराने नियमों के मुकाबले इस अपडेट में बेस पेंशन में स्थायी वृद्धि की गई है। सरकार ने न्यूनतम पेंशन सीमा बढ़ाकर कई राज्यों में 2,500 रुपए से 3,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। अगर हम अलग राज्यों की बात करें या राज्य मानदंडों के अनुसार केंद्रीय राज्य सबके मामलों में अतिरिक्त टॉप अप लागू होंगे। साथ ही भुगतान तिथियों का मानकीकरण भी किया जाएगा, यानी कि माह में एक तिथि का निर्धारण किया जाएगा ताकि हर माह तय तारीख पेंशन खाते में पहुंच जाए। यह बदलाव मौजूदा लाभार्थियों की आय स्थिरता बढ़ाने के लिए महंगाई के दौर में तत्काल राहत देने की कोशिश करने में जुड़ा हुआ है। तो साथियों मैं बता दूं कि विधवा विकलांग पेंशन में अतिरिक्त टॉप अप क्या मिला है। विधवा विकलांग लाभार्थियों के लिए अलग से टॉप अप की घोषणा भी की गई है। अब योग्य विधवाओं को मूल पेंशन के ऊपर अतिरिक्त 2,000 से 6,000 रुपए हर माह मिल सकता है और दिव्यांग पेंशनधारियों को जिनका भी 40% से ज्यादा दिव्यांग प्रमाण पत्र है या विकलांगता वाले लाभार्थियों को विशेष हेल्थ केयर अलाउंस का जो टॉप अप है वो दिया जाएगा, लेकिन यह टॉप अप सीधे डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा।
तथा प्रदेश आधारित मानदंडों, अगर हम राजस्थान से हैं तो हमारे राजस्थान के मानदंड अलग हो सकते हैं, अलग अलग राशि तय हो सकती है। उद्देश्य यही है कि सबसे कमजोर समूह को तुरंत सुलभ और आर्थिक स्थिति की सहायता मिल सके। तो साथियों अब हम जानेंगे कि ओल्ड पेंशन या पुरानी पेंशन में सरकार ने क्या क्या बदला है। तो सरकार ने ओल्ड पेंशन में समेकित बदलाव किए हैं ताकि पेंशन लाभार्थियों को बेहतर नकदी प्रवाह और कम पेपर वर्क मिले, यानी कि पेपर का काम कम मिले। 10 दिसंबर से लागू बदलावों में पेंशन राशि में समायोजित वर्दी डीबीटी के जरिए से तेजी से भुगतान होगा। जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन विकल्प है। पुनरीक्षित पात्रता मानदंड शामिल है। नई व्यवस्था से लाभार्थियों को समय पर त्रुटि मुक्त भुगतान मिलने की उम्मीद भी बताई गई है। तो साथियों में नई सुविधाओं के बारे में, अगर जो 10 दिसंबर से नई सुविधाएं लागू होने वाली हैं उनका ओवरव्यू क्या है। तो सरकार ने कुल 8 प्रमुख सुविधाएं शुरू करने का ऐलान किया है। तो बेस पेंशन में वर्दी, यानी कि पेंशन में वर्दी की जाएगी। विधवा विकलांग के लिए अतिरिक्त टॉप अप योजना शुरू कर दी है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से पैसा आएगा। ऑटो चेक, ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, बैंक फिल्मिंग ओटीपी के जरिए त्वरित वेरिफिकेशन और वार्षिक ऑटो रिव्यू बिना नवीनीकरण के 12 महीने के ग्रेस पीरियड से, और पेंशन कार्ड प्राथमिक हेल्पलाइन यानी कि पेंशन धारियों को प्राथमिक हेल्पलाइन भी मिलेगी। और पुनर्गणना रेट्रो पेमेंट के सरल रिलीकम फॉर्म, नीचे हर सुविधा के बारे में समझाया जाता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि ये 8 सुविधाएं जो कि पेंशन धारियों के लिए अतिरिक्त चालू कर दी गई है। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और अपना सत्यापन 31 दिसंबर से पहले जरूर करवा लें, नहीं तो आपको नई पेंशन का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा।